Jai Hind, grade 2. This class is a recap session of addition. आपने एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ अभी तक पढ़ी हैं, डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग टू नंबर्स पढ़ा है, उसका आज हम पूरे कॉन्सेप्ट का, एडिशन कॉन्सेप्ट का, उसके प्रॉपर्टीज़ का एक रीकैप लेंगे, एक रिवीजन लेंगे. तो अगर आपको उसमें कोई डाउट्स हैं तो वो आप क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद एक प्रैक्टिस वर्कशीट में आपको जो सेंड करूँगी आप वो कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इज़ एडिशन ट्विन्स. एडिशन ट्विन्स. एडिशन ट्विन्स क्या होते हैं? ट्विन्स का मतलब क्या होता है? सेम सेम, है ना, समथिंग विच इज़ सिमिलर. तो इसमें क्या है, बेसिकली जब हम एडिशन ट्विन्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम जब दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर एडिंग 8 एंड 7, द सम वी गेट इज़ 15. सो द एडिशन ट्विन्स ऑफ दिस वुड बी 7 plus 8. 7 plus 8 which is again equal to 15. तो इसमें आपने देखा कि एडेंड्स जो होते हैं हमारे, लाइक दिस इज़ द फर्स्ट एडेंड. एडेंड्स क्या होते हैं? आपको याद है एडेंड्स क्या होते हैं? एडेंड्स आर द नंबर्स एडेड. तो नंबर एडेड, इसमें फर्स्ट एडेंड कौन सा है आपका? फर्स्ट एडेंड इज 8. सेकेंड एडेंड है आपका 7 एंड सम क्या है? 15. So if we change the order of the addends, जैसे इसमें 8 plus 7 था, इसमें हमने 7 plus 8 कर दिया. Even if we change the order of the addends, the sum remains the same. The sum remains the same. That is the reason this property is known as addition twins. इसका एक और नाम है commutative property. Commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यही मीनिंग है दैट इवन इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स, द सम रिमेन्स द सेम. इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स, द सम remains the same. This is known as commutative property of numbers. Okay, now let's look at the next property of addition, which is zero property of addition. Zero property. Zero property में क्या होता है? Zero means nothing. Zero means nothing. It means if we add 0 to any number, the sum is the number itself. The sum is the number itself. So 9 plus 0 is equal to 9, which is the number itself. Similarly, अगर हमको क्वेश्चन है दिया हुआ 0 plus dash is equal to 10, तो क्योंकि ये nothing है, this is 0, so what we'll do is in this second addend we write the sum itself. जो आपका नंबर राइट हैंड साइड पर है वही आपका इस ब्लैंक में आ जाएगा. So this is the zero property. Zero property means when 0 is added to any number or any number is added to 0. So in second case हमने क्या किया? Any number is added to 0, the sum is the number itself. The sum is the number itself. Let's look at this here. I said when 0 is added to any number, so 7 plus 0, the sum is the number itself. Okay, that's the first case. और second case हमने कहा any number added to 0. Any number added to 0, तो 0 में हमने कोई भी नंबर ऐड किया, सपोज 99 भी ऐड किया, तो the sum is the number itself. तो 99 ही सम रहा आपका. ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं एडेंड्स की. हमने पिछले इसमें पढ़ा एडेंड्स का, फर्स्ट एडेंड पढ़ा, सेकेंड एडेंड हो गया और ये सम हो गया. अब एक केस ये भी हो सकता है कि आपको सम फाइंड नहीं करना है, आपको एडेंड्स फाइंड करने हैं. ओके, अगर आपको एडेंड्स फाइंड करने हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे? जैसे हमने लिखा 27 plus dash is equal to 33. So this is the missing addend.
यहाँ पर आपको ये नहीं दिया हुआ है कि आपका सेकेंड एडेंड क्या है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आपने करा था। आइदर व्हाट वी कैन यूज़ इज़ अ नंबर लाइन। जैसे हमने स्टार्ट किया सपोज 27 से ही काउंटिंग लिखी हमने 33 तक या 35 तक लिख लेते हैं, 9, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। ओके, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 27 से स्टार्ट करा हमने, और हमको कितने स्टेप्स मूव करना है ताकि हम 33 तक पहुंच जाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम 27, 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5 and 6. So we have moved forward how many steps? We have moved forward 6 steps from 27 to reach 33. So the answer here would be 6. 27 plus 6 is equal to 33. This is how we find the missing addend. ठीक है, इसमें हमारा सेकेंड एडेंड मिसिंग था, तो हमने आगे इस तरह से काउंटिंग कर लिया। अगर हमारा फर्स्ट एडेंड भी मिसिंग है तो भी हम सिमिलरली वैसे ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डैश प्लस 10 इज इक्वल टू 17। तो इन दिस केस ऑल्सो यू कैन ड्रॉ अ नंबर लाइन। आप अपने फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, अगर छोटे नंबर हैं तो आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। जैसे 10 नंबर है तो 10 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो हमारी कितनी लाइंस बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इट मीन्स द फर्स्ट एडेंड हियर इज 7। नंबर लाइन पे भी आप करना चाहो तो इसको आप नंबर लाइन पे भी ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम 10 से आगे हमने स्टेप्स मूव किया 17 तक पहुंचने के लिए। यहाँ हम पहुँचे इधर ऐसे, 17 पे हम इधर पहुँच गए। Now let's count the steps, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So our answer, the missing addend, the first addend is 7. 7 plus 10 is equal to 17. Let me take another example. अब मैंने अगर लिखा dash plus 15 is equal to 15. Dash plus 15 is equal to 15. इन दिस केस हमारा सेकेंड एडेंड जो है 15 है और सम भी 15 है। इसका मतलब क्या है कि हमने इसमें हैव वी मूव फॉरवर्ड, हम नंबर लाइन पे आगे तो जा नहीं पाएंगे। अगर हम एक भी स्टेप आगे जाते हैं 15 से तो हम 16 पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो हम 15 पे ही स्टार्ट हुए थे और हम 15 पे ही हमारा सम आ रहा है। इसका मतलब हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। सो द मिसिंग एडेंड हियर इज 0। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल लेट मी टेक 23 plus dash is equal to 23. In this case second addend would be 0 because 23 first है, इसमें हमने कुछ ऐड नहीं करा, nothing, no, that's the reason we have the same answer, the sum is the same, so that gives us the second addend as 0. okay, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हमारे पास है 0 प्लस dash is equal to 65. so यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा आपका, the number itself. anything added to 0 gives us the number itself. so 65 इसमें आपका आंसर आ गया। अब ये वाले एडिशन ऐसे हैं जो आप नंबर लाइन पे कर सकते हैं या जो आप मेंटली भी कर सकते हैं, मेंटल मैथ्स में भी कर सकते हैं, है ना। अगर सिंपली मैं आपको बोलूँ कि 10 + 7 17 हो गया, 27 + 6 कितना हो गया, आप मेंटली भी काउंट करके आंसर दे सकते हैं। देयर आर सम नंबर्स ऑन विच यू हैव टू यूज़ पेन एंड पेपर, पेंसिल एंड पेपर। तो टू बिगिन विद अभी आपको शायद ज़रूरत पड़े, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप वो बड़े नंबर्स को भी मेंटली जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। तो एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट ग्रुपिंग। तो अभी हम क्या करेंगे, हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे जिसमें कि कॉलम मेथड से। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है ऐड 43 एंड 24, है ना, हमारे को ये 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो अब इन नंबर्स के लिए आप नंबर लाइन यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दोनों ही बड़े बड़े, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, वील राइट दीज नंबर्स। जैसे 43 द टेंस और वंस ऐसे लिखते हैं। 43 में 4 जो है आपका टेंस में आ जाएगा, 3 वंस में आ गया, 24 आपने ऐसे लिखा।
इसको आपने ऐड किया। सबसे पहले हम जो ऐड करते हैं वो करते हैं वंस वाली साइड, वंस वाली साइड को हम ऐड करेंगे। ओके, सो वील ऐड, इसको हम अलग कर देते हैं, 3 and 4, we'll add 3 and 4, so 4 5 6 7, we can count this on fingers, हमारे पास 7 आ गया। उसके बाद हम टेंस वाली साइड को ऐड करेंगे, 4 and 2, 4 and 2 gives us 6, so the answer is 67, 67। तो पहले हम कौन सा साइड ऐड करेंगे, वंस वाली, उसके बाद हम, पहले हमने वंस वाली साइड ऐड करी, उसके बाद हमने टेंस वाली साइड करी ऐड। ठीक है, लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। टेंस एंड वंस है हमारे पास, हमने फर्स्ट लिया नंबर 40 and 30, if we add these two numbers 0 and 0, nothing and nothing, nothing means it gives you nothing, है ना, and then 4 plus 3 gives you 7, so the answer is 70, that's the answer, right? Okay, for example ले लेते हैं just for practice and a better understanding. We have, let's say 54 and 25, 54 and 25 को अगर हमको ऐड करना है तो starting from the ones side, remember to start from the ones side, 4 and 5, add 4 and 5 first, 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया आपका। और इधर 10 साइड करेंगे, 5 5 in your head, 2 on your fingers, 5 6 and 7, so 79 is the answer. um, 26 and 33, adding these two numbers, 6 and 3, we have to add 6 and 3, so actually I how I do is I keep the bigger number on my head, बड़ा number मैं मन में सोच लेती हूँ, on my head 6 and 3 on my fingers, so 6 7 8 9, 9 आ गया आपका। ऐसे ही 3 and 2 को जब आपने ऐड करेंगे तो 3 is the bigger number, तो 3 on your head and 2 on your fingers, 3 4 5, so 59 is the answer. So I hope you have understood this addition and there was a good revision of the previous concepts also. If you have any doubts, you can drop me a message and I'll get back to you. I'll be sending you a worksheet based on these questions. Just practice and get back to me. I'll meet you in the other class. Till then, take care. Goodbye.